हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस क्विज वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और देखिए मैं आपको 5000 क्वेश्चन आंसर कवर करा रहा हूँ। आप ये सीरीज़ देखने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम आपको सौरभ मलिक नाम से मिल जाएगा, या तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली सर्च कर लेना। यहाँ पे मैं आपको अनअकैडमी फ्री क्लासेस जो होती है 2:30 बजे और रात में 11 बजे, उनके भी लिंक दे देता हूँ, और पीडीएफ और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देता हूँ। देखिए, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन नहीं किया है कंप्लीट तैयारी के लिए, तो आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे दोस्तों ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और अनअकैडमी प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो बता देता हूँ। आपको लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है दोस्तों, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है अनअकैडमी प्लस पर। और जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी फ़ीस कम हो जाती है अगर आप ये कोड अप्लाई कर देते हैं स्टडी 10। सभी कैटेगरी में ये कोड एप्लीकेबल है, और सभी एजुकेटर के कोर्सेज देखने के लिए भी। अभी सफलता बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी कैटेगरी में। और दोस्तों, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको पड़ता है 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 325 पर मंथ, है ना। और अगर आप 12 मंथ का ज्वाइन करते हैं तो 542 पर मंथ मिलता है। तो इसी हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोड आपको अप्लाई करना है स्टडी 10। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्लीज़ पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज की वीडियो में हम रिसर्च इंस्टीट्यूट कवर करने वाले हैं, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट से संबंधित क्वेश्चंस भी होंगे, और सबसे पहले मैं आपको लिस्ट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कवर करा देता हूं, यानी कि डायरेक्ट फॉर्म में, और फिर एमसीक्यूज की फॉर्म में एक टेस्ट भी ले लूंगा साथ ही साथ, तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और लाइक तो जैसे मैंने आपको बोल ही दिया, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी दोस्तों स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करके, वहां पे भी लिंक मैं शेयर कर देता हूं। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला लिखा है दोस्तों, सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? देहरादून में है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल फॉरेस्ट की बात की गई है, तो फॉरेस्ट आपको याद रखना है। फॉरेस्ट किससे रिलेटेड हो जाएगा? देहरादून से। कैंसर, इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई में। कैंसर रिसर्च मुंबई, कैंसर रिसर्च मुंबई, ऐसे 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। फिर मैं आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे आपको याद मिलेंगे। दोस्तों, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट कहां पर है? ट्यूबरकुलोसिस आपका ये बेंगलोर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आता है सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बात है, कोकोनट आप लोग एकदम समझ गए होंगे, कोकोनट से एकदम केरल, ठीक है। सबसे ज्यादा कोकोनट कहां पे होते हैं? आपके केरल। तो केरल आपका रिलेटेड हो जाएगा किससे? कोकोनट से। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहां पे हो जाएगा दोस्तों? कॉटन रिसर्च। तो कॉटन रिसर्च आपका हो जाएगा नागपुर, ठीक है। कॉटन रिसर्च नागपुर। नेक्स्ट आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, जहां पे दोस्तों वायरस की वो होती है, रिसर्च होती है वायरस के ऊपर, उसको वायरोलॉजी बोलते हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहां पर है? पुणे में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? रुड़की में। तो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? मनेसर, ये आपका हो जाएगा कहां पर? नेशनल ब्रेन इंस्टीट्यूट मानेसर में। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, डायमंड इंस्टीट्यूट, देखिए डायमंड और सूरत, मतलब आप लोग समझ ही पा रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत में है। डायमंड का काफ़ी बड़ा बाजार भी है और मार्केट भी है सूरत में, ठीक है ना। चले, कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, भाई हिसार जो है ना एकदम दिमाग में आता है कैटल्स के लिए, ठीक है। मवेशी प्रजनन संस्थान हिसार में है, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड है दोस्तों कैटल्स की, यानी कि बफेलोज की, और ठीक है ना, सभी जानवरों की। तो हिसार काफ़ी फेमस है दोस्तों, मतलब एनिमल्स के लिए। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कैटल्स ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट हिसार में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस, सोयल साइंस आपका भोपाल में है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, स्पाइस रिसर्च, ये कहाँ पर है दोस्तों? कलिकट में।
चले, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर है? पटियाला में है। ठीक है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स पटियाला हो जाएगा। और नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर में है। प्लाज्मा रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में। दोस्तों लखनऊ में कौन कौन से संस्थान हैं? लखनऊ में काफ़ी सारे हैं, तो मैंने लखनऊ के सेपरेट लिख लिया और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एटॉमिक प्लांट्स, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये भी आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ में दोस्तों है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में, डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, ये भी आपका लखनऊ में है। नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? आपका लखनऊ में है। कानपुर, तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी कानपुर में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये भी कानपुर में है। तो ये आप लोग को याद रखना है। प्रयागराज में दोस्तों तो हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भी प्रयागराज में है। ठीक है, हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, ये भी आपका कहाँ पे है? प्रयागराज में है। आपका भारतीय चरगाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, ये आप लोगों को याद रखना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? सहारनपुर में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये आपका नोएडा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है, ये भी ठीक है ना। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। अब देखिए एक टेस्ट लेते हैं, और आप लोगों ने अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, कल वाली वीडियो को जरूर देख लेना। कल वाली वीडियो में मैंने क्या कराया था? रिवॉल्यूशंस कराए थे। ठीक है, यानी कि जितने भी रिवॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है वो भी कराए थे और सारे रिवॉल्यूशन भी कराए थे। कल वाली वीडियो को जरूर देख लेना। और आज मैं कल 25 तक क्वेश्चन करा दिए थे, अब नेक्स्ट के यहाँ से 26 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमारी एक सीरीज चल रही है इसी प्रकार से। तो यहाँ पे दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में स्थित है, ये अब बताइएगा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में स्थित है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन आता है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में स्थित है। ध्यान से सुनिएगा, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च पूछ रहा हूँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च नहीं पूछ रहा हूँ। अगर सेंट्रल पूछा जाएगा तो कटक हो जाएगा, और अगर आपसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च पूछा जाएगा तो वो हैदराबाद होगा, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो कि कहाँ पर है? हैदराबाद में। और एक है दोस्तों नेशनल या फिर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक में है, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर किया है आप लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट नन ऑफ दीज लगा रहे हैं इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर इज लखनऊ। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट इज केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में स्थित है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां पर स्थित है? ये है शिमला में। कहां पर? शिमला में स्थित है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहां है? तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहां है? तो तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय है बिल्कुल गुटूर में, यानी ये सी नहीं होगा, जी होगा, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो राइट आंसर इज गुटूर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ये केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी तंबाकू बोर्ड गुटीर में है। केंद्रीय वन्य अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में स्थित है। तो ये देहरादून में है दोस्तों। ठीक है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में स्थित है।
तो ये रांची में स्थित है। कहाँ पर? रांची, यानी कि सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों करनाल में है। ठीक है, राइट आंसर इज बी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये है आपका धनबाद में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका दोस्तों रुड़की में। कहाँ पर है? रुड़की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। भारत में इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो डायमंड इंस्टीट्यूट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था सूरत में हो जाएगा। क्वेश्चन आता है भारत में रबर बोर्ड कहाँ स्थित है? तो भारत में रबर बोर्ड दोस्तों केरल में स्थित है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, केरल। ठीक है, अगर मैं रबर बोर्ड के बारे में बात करूं तो रबर बोर्ड दोस्तों देश में रबर उद्योग के समग्र विकास के लिए रबर अधिनियम 1947 के तहत भारत सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। प्रधान कार्यालय केरल के कोट्टायम में है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन आता है भारत में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों स्थित है आपका करनाल में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है नागपुर में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? तो भारत में केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है दोस्तों? हिसार में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है कोल्लम में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन आता है भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? जैविक खेती, तो ये है आपका गाजियाबाद में। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद हो जाएगा। क्वेश्चन आता है भारत में चाय बोर्ड कहाँ स्थित है? तो भारत में चाय बोर्ड दोस्तों स्थित है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है भारत में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ स्थित है? तो ये है भुवनेश्वर में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन आता है भारत में खारा जल एक्वाकल्चर कहाँ स्थित है? तो खारा जल दोस्तों यहाँ पे है, ये चेन्नई में है। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय पौधा संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? ये है दोस्तों हैदराबाद में। और नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बागपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है जयपुर में। और नेक्स्ट है भारत में रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? रोग जांच प्रयोगशाला, ये दोस्तों पुणे में स्थित है। नेक्स्ट आता है भारत में यथार्थित कानून कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुरुग्राम में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि मेरी 2 स्पेशल क्लासेस होती है अनअकैडमी पर। ठीक है, एक तो 2:30 बजे होती है और एक रात में 11 बजे। दोस्तों रात के 11 बजे वाला सेशन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आप मेरी प्रोफाइल एक बार फॉलो करके इस सेशन को जरूर देख लेना। आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाएंगे अगर आप इस सेशन को रेगुलर देखना स्टार्ट करेंगे।
रात में 11 बजे रेगुलर देखना स्टार्ट करेंगे तभी जाके 4 चांद लगेंगे। एक बार जरूर देख लेना, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी दोस्तों। एसएससी कैटेगरी में होता है रात में 11 बजे। मेरी प्रोफाइल या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के स्थलाकृति मानचित्र की रचना करता है। देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 3 से 4 सेकंड दिए जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होने वाला है सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि बी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1767 में। अगर मैं बात करूं अभी इसके हेड कौन है, सर्वे ऑफ इंडिया के दोस्तों हेड है नवीन तोमर। और मिनिस्टर कौन है दोस्तों जो रेस्पॉन्सिबल है, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का नाम क्या है या फिर किस और नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है, कोशिश करिए क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर होगा, पूर्वी तटीय मैदान का नाम और किस नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोरोमंडल तटीय मैदान, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। काफ़ी बढ़िया भाई। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से खालिस्तान गुना बड़ा है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना बड़ा है दोस्तों। ठीक है, अप्रोक्स मतलब 4 गुना बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, मैं बता देता हूं कि पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है और दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है 3,28,07,263 वर्ग किलोमीटर। तो मतलब अप्रोक्स 4 गुना बड़ा बैठ रहा है। तो आप लोगों को यह याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः का एक हिस्सा है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज मेनली अ पार्ट ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जरा इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है गोंडवाना लैंड का दोस्तों, जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। थोड़ा सा दोस्तों हिस्ट्री में बताता हूं आप लोगों को। देखिए, प्रारंभ में पृथ्वी एक बड़ा भूभाग था जिसे पेंजिया कहा जाता था, जो पंचला नामक एक बड़े जल निकाय से घिरा हुआ था दोस्तों। देखिए, जो बड़ा भूभाग था पृथ्वी दोस्तों, ये 2 टुकड़ों में टूट गया था, जिसमें एक भाग तो था दोस्तों जिसको कहते हैं अंगारा भूमि और एक गोंडवाना लैंड। जो भारत हिस्सा है दोस्तों वो गोंडवाना लैंड का है, यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, समझ आ गया सभी को। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में किस राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र है, बताइए। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट एरिया की, तो दोस्तों लार्जेस्ट एरिया जो है वो राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान के पास कितना एरिया है दोस्तों, राजस्थान विद एन एरिया ऑफ अबाउट 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो राजस्थान के पास है। और सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, 3,08,245 किलोमीटर। तो ये आप लोगों को समझ आ गया सभी को। ठीक है, तो राजस्थान पहले पर है और मध्य प्रदेश दूसरे पर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की तटीय रेखा कितनी है दोस्तों, भारत की तटीय रेखा कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज, आराम से सोच समझ के आंसर करिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस जितने भी करा रहा हूं वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फटाफट आप आंसर बताइए सोच समझ के।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वह होने वाला है 7,500 किलोमीटर। ठीक है, भारत की जो तटीय रेखा है वो कितनी है? 7,500 किलोमीटर। अच्छा, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि नहीं सर गलत बता रहे हो। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, सुन लीजिए। भारतीय मुख्य भूमि के जो समुद्र तट रेखा है दोस्तों, जो कोस्टल लाइन है, वो 6100 किलोमीटर है। जितने 6100 किलोमीटर लगा रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, बट वो किस पॉइंट पे सही है? भारतीय मुख्य भूमि के समुद्री तट की दोस्तों। ठीक है, जबकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह की अगर सीमा को हम ऐड कर ले, समुद्री तट सीमा को, तो पूरा मिला के 7500 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था दोस्तों? भारत की तट रेखा। तो अगर पूरी भारत की पूछी जा रही है तो उसका आंसर 7500 ही लगाना है, 6100 मत लगा देना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लक्षद्वीप द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? लक्षद्वीप आइसलैंड लोकेटेड कहां पर लोकेटेड है, जरा बताइएगा। तो देखिए लक्षद्वीप कहां स्थित है? ये स्थित है दोस्तों, लक्षद्वीप कहां स्थित है? वेयर इज लक्षद्वीप आइसलैंड लोकेटेड? तो ये स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप दोस्तों अरब सागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है वो केवल 32 वर्ग किलोमीटर है और यह एक केरल द्वीप है जिसमें मालदीव और से 8 डिग्री चैनल पर अलग करती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है दोस्तों? लक्षद्वीप कितने छोटे छोटे द्वीप को मिला के बना हुआ है, बताइए जी। बिल्कुल सही कोशिश कर रहे हैं आप लोग। और इस क्वेश्चन का दोस्तों जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह होने वाला है क्या? 36। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। देखिए लक्षद्वीप एक कोरल द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप है। इसकी राजधानी दोस्तों कवरत्ती है और इसे 10 डिग्री चैनल द्वारा द्वीपों के दो समूह अर्थात अंडमान द्वीप और लक्षद्वीप में विभाजित होता है। यानी कि अंडमान द्वीप और लक्षद्वीप दोस्तों 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी एक अलग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाके के रूप में जाना जाता है। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन होने वाला है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाके के रूप में जाना जाता है कोरोमंडल तट, यानी कि बी राइट आंसर होगा दोस्तों। तो यह आप लोगों को याद रखना है। थोड़ा सा बता देता हूं, आंध्र तट के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के तट को एक साथ कोरोमंडल तट या फिर पायन घाट के रूप में जाना जाता है। वैसे कोरोमंडल तट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और यह उत्तर में आंध्र प्रदेश में फ्लेक्स डिवाइस बिंदु और दक्षिण में कन्याकुमारी के बीच स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और देखिए अगर आप लोगों को ये पीडीएफ लेनी है ना, तो पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम पे जाइएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पे जाके सौरभ मलिक ऑफिशियल सर्च करना। आपको जो टेलीग्राम मिलेगा उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे वीडियो के तो लिंक मिलेंगे आप लोगों को, ऐसी ऐसी जितनी भी पीडीएफ है वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, क्या सर्च करना है? सौरभ मलिक, SAURABH MALIK। ठीक है, सौरभ मलिक ऑफिशियल सर्च कर लेना। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च भूमि तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? बताइए भाई, कौन सा हिस्सा नहीं है? तो गाइज यहां पे अगर मैं बात करूं निम्नलिखित में से कौन सा उच्च भूमि तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर इज अरावली। राइट आंसर इज अरावली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अरावली पहाड़ियां दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और ये भारत की उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तेलंगाना पठार पूर्वी घाट, पश्चिम घाट और सतपुड़ा श्रेणी का एक हिस्सा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट करते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कोई तटीय सीमा नहीं है? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आप लोगों से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कोई तटीय सीमा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है
राजस्थान, ठीक है, क्या होने वाला है, राजस्थान। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र की दोस्तों तटीय सीमा है, बट राजस्थान की नहीं है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस किस की है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र सभी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं, जो अरब सागर से सटे हुए हैं। जबकि राजस्थान पाकिस्तान के साथ भूमि सीमा साझा करता है। और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक भारत के पश्चिमी तट की स्थित 5 राज्य हैं। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग गलत ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन। विलय के लिए किए गए 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादर और नागर हवेली का नया नाम बता दीजिए। नया नाम दोस्तों क्या होने वाला है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या होने वाला है? बिल्कुल, इसका दोस्तों जो नया नाम होगा इन दोनों को मर्ज करके दादर और नागर हवेली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए, गृह मंत्रालय ने गुरुवार 19 दिसंबर को घोषणा की कि केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव और दादर और नागर हवेली भारत के पश्चिमी तट के पास 26 जनवरी 2020 से गुजरात के एक केंद्र शासित प्रदेश में विलय कर दिया जाएगा। नया नाम मर्ज किए गए केंद्र शासित प्रदेश होंगे दादर और नागर हवेली। ऑलराइट, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है, जोजिला पास जोड़ता है। जोजिला पास कनेक्ट्स, किसको कनेक्ट करता है दोस्तों? वेरी गुड। अगर यहां पे मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा श्रीनगर और लेह। जोजिला पास जोड़ता है दोस्तों, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, देखिए, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। यह भूटान के पूर्व में स्थित, यह पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, श्रीनगर एंड लेह को जोड़ता है। ऑलराइट, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? देखिए, कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है, वेरी गुड, धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच बनी है। जब व्यास नदी इन श्रेणियों में कटती है तो यह शानदार दृश्यों का उत्तराधिकारी देती है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश में एक पास है। इन चारों में से बताना है कौन सा पास है। तो इस क्वेश्चन के अगर बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक पास है, कौन सा दोस्तों? सिपकिला। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा भारत चीन सीमा पर एक बॉर्डर पोस्ट है। भारत में सतलज नदी का प्रवेश इसी दर्रे से होता है। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन आता है, पलक्कड़ की खदाई निम्नलिखित से किस राज्य को जोड़ती है? बताइए। तो दोस्तों ये जोड़ती है केरल और तमिलनाडु को। ठीक है, केरल और तमिलनाडु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह तमिलनाडु और केरल के बीच पश्चिमी घाट में स्थित एक पास है। इसे पालघाट गैप के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट के अन्य प्रसिद्ध दर्रे थाल घाट और भोर घाट है दोस्तों। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, खालिस्तान महान हिमालय में एक ठंडा रेगिस्तान है। तो देखिए जी, इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं यहाँ पे राइट आंसर की, तो क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, महान हिमालयन खालिस्तान महान हिमालयन में एक ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। तो
ठंडे रेगिस्तान की क्या डेफिनेशन है। और देखिए ठंड के रेगिस्तान में दुनिया के किसी भी अन्य रेगिस्तान की तरह बहुत कम वर्षा होती है दोस्तों, ठीक है। हालांकि इन क्षेत्र में उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण तापमान बहुत कम होता है, तो इसीलिए इनको दोस्तों ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। वर्षा यहाँ पर भी कम ही होती है, मतलब इसका रेगिस्तान कहने का रीजन यही है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा के साथ संयुक्त ऊंचाई यह एक ठंडा रेगिस्तान बनाती है। गोबी रेगिस्तान ठंडे रेगिस्तान का एक और उदाहरण है दोस्तों, ये भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस हिमालयी शिखर को सागर माथा भी कहा जाता है। अगर आप दोस्तों मेरी स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं ना अनअकैडमी पर, तो मेरी 2 स्पेशल क्लासेस रेगुलर होती है अनअकैडमी पर। एक तो दिन में होती है 2:30 बजे, ठीक है, 1 दिसंबर से हो जाएगी शुरू, और एक रात के 11 बजे। और मेरे हिसाब से दोनों ही आप लोगों को ये ज्वाइन करनी चाहिए। रात के टाइम पे जीके क्विज होता है एक बहुत ही बेहतरीन। दोनों स्पेशल क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। किस हिमालयी शिखर को सागर माथा भी कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सागर माथा दोस्तों माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है। यह भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, तो मेरे प्यारे दोस्तों हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नमचा बारवा, यानी कि ऑप्शन होने वाला है ए राइट आंसर। देखिए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बारवा है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है, तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गॉडविन ऑस्टिन है, गॉडविन ऑस्टिन इज अ, क्या है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों क्या है, एक पीक है, सॉरी आर नहीं होगा पी होगा, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, चोटी है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन की, तो देखिए माउंट एवरेस्ट के बाद गॉडविन ऑस्टिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे दोस्तों K2 के नाम से भी जाना जाता है या K2 भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है, तो ये पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की, ध्यान से सुनिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों K2 है, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सी है दोस्तों, K2 है। मैंने अभी बताया था K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया में दूसरी सेकंड नंबर पे आने वाली चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह भी एक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ले जाता है दोस्तों, जो K2 चोटी है यह किस श्रेणी में सबसे हाईएस्ट है, तो यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहां पर स्थित है यह भी पूछ ले जाता है। क्वेश्चन आता है हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा कौन सा पर्वत नहीं है, बताइए भाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरावली। क्या हो जाएगा, अरावली इज द राइट आंसर। हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा कौन सा पर्वत नहीं है, अरावली नहीं है। देखिए अरावली के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, अरावली हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। यह भारत की उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। गुरु शिखर लगभग 1722 मीटर की ऊंचाई पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। यह भी आप लोगों को याद रखना है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। ऑलराइट, चलिए जी, यहां पे भी मैं ये और बता देता हूं। द हिंदू कुश एक 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो अफगानिस्तान के मध्यम से अपने केंद्र से दोस्तों उत्तरी पाकिस्तान में फैला है ना, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम जरा बताइए क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। क्या है, हिमाद्री, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर, ठीक है। देखिए महान
हिमालय सबसे विशाल हिमालय श्रृंखला है और इसे आंतरिक हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अधिकांश पर्वत श्रृंखला और चोटियां इसी सीमा में स्थित है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पीडीएफ बता दी थी आपको, कहाँ से मिलेगी ये पीडीएफ? टेलीग्राम पे जाना, सौरभ मलिक ऑफिशियल सर्च कर लेना, वहीं पे स्पेशल क्लासेस के लिंक भी मिल जाएंगे। जो मतलब मेरी 2:30 बजे और रात को 11 बजे क्लास होती है, दोनों क्लासेस के लिंक आपको वहां पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग टिब्बा और महाभारत पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वह क्या होगा? लघु हिमालय, लेसर हिमालय इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूं। महाभारत और नाग टिब्बा श्रृंखला लघु हिमालय में शामिल है। लघु हिमालय दोस्तों ग्रेटर हिमालय के 7 प्रमुख पूर्वी पश्चिम पर्वत श्रृंखला है। उन्हें हिमाचल भी कहा जाता है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। देखिए, सह्याद्री पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है। पश्चिमी घाट का एक जैविक मैं बोल सकता हूं हॉटस्पॉट भी है और भारत में सबसे अधिक जैव विविधता यहां पाई जाती है। दोस्तों कौन सा कथन सही है इनमें से? जरा पढ़िए और आंसर लगाइएगा। तो इनमें से कौन सा सही है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे महादेव पर्वत और कर्नाटक सॉरी नहीं 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 ये गलत है। महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत के पश्चिम में है। हाँ ये सही है, मेरे को ये नहीं ये सही नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पर्वत के पश्चिम में स्थित है। ये दोनों पहाड़ियां दोस्तों सतपुड़ा रेंज का एक हिस्सा है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि दोनों पहाड़ियां सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। चलिए, एक पर्वत का अंतराल जो प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है के रूप में जाना जाता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है पास। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बारे में बात करूं तो एक पास भूवैज्ञानिक गठन के पहाड़ों की एक श्रेणी में एक स्थान है जो आसपास की चोटियों से कम है। यह पहाड़ों के माध्यम से एक प्राकृतिक मार्ग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों क्या है? अनायमुड़ी है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी राइट आंसर, ए राइट आंसर। अनायमुड़ी चोटी दोस्तों पालघाट खाड़ी के पास अनायमुड़ी पहाड़ियों में स्थित है। लगभग 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है जी, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है अनायमुड़ी चोटी कहाँ स्थित है? तो अनायमुड़ी चोटी दोस्तों सह्याद्री में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, अनायमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिमी घाट में केरल राज्य में स्थित है। यह अनायमुड़ी और इलायची पहाड़ियों के पास स्थित है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी? इन चारों में से बताना है दोस्तों। इन चारों में से सबसे ऊंची चोटी है हाँ नंगा पर्वत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ अगर हिमालयज इज मेनली क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, 3 श्रेणियों में विभाजित है दोस्तों हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय जिसको बोलते हैं, लेसर हिमालय, लघु हिमालय और आउटर वाहिक हिमालय। जिसमें अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जिसमें सबसे बाहरी हिमालय जो है वो शिवालिक है। इसको आपको याद रखना है। पश्चिम और पूर्व घाट कहाँ मिलते हैं? पश्चिम और पूर्व घाट कहाँ मिलते हैं, बताइए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पश्चिम और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियां, यानी कि ए राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, जो 3 राज्य अर्थात तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर है। नोट कर लेना भाई इस चीज़ को भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। वह सीमा जो भारत और तुर्किस्तान के बीच जल क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कराकोरम, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराकोरम अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत का सीमावर्ती क्षेत्र है और भारत और तुर्किस्तान के बीच जल क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है नंदा देवी? तो देखिए, नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन स्टेट उत्तराखंड। कहाँ पर है? उत्तराखंड इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, नंदा देवी शिखर जो है वो 7,816 मीटर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखना है। क्वेश्चन आता है, वह क्षेत्र जो गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच एक जल विभाजन है, बताइए जल्दी से। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है अंबाला। क्या होगा? अंबाला इज द राइट आंसर। सॉरी, क्या पूछा है? वह क्षेत्र जो गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच, हाँ, अंबाला इज द राइट आंसर। ठीक है, हरियाणा का अंबाला शहर दोस्तों गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच एक पानी का हिस्सा है। ठीक है, ऑलराइट। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहा जाता है, जल्दी बताइए क्या कहा जाता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंकण कोस्ट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं, भारत में पश्चिमी तट का उत्तरी भाग को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्से में फैला है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कई बार आ जाता है कौन कौन से राज्य के हिस्से में फैला है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। भारत की सबसे लंबी झील का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी झील का नाम दोस्तों कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी झील का नाम है, चलिए बिल्कुल सही है, वेम्बनाड झील इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 96.5 किलोमीटर है, और लंबाई है, इस झील की चौड़ाई दोस्तों 14 किलोमीटर है। ये आप लोग याद रख सकते हैं। किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो यहाँ पे सबसे लंबी तट रेखा दोस्तों गुजरात की हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन सी है? पीर पंजाल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारी, कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला किस देश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा खासी और गारो पहाड़ियां में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों पूर्वी सीमा पर, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नागा खासी और गारो पहाड़ी सभी उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। कराकोरम, जास्कर और हिमालयन रेंज भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। तो ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टोरो ग्लेशियर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों कराकोरम पर्वत श्रृंखला में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। तो देखिए आप लोग यार एक तो लाइक कर दिया करें, और स्पेशल क्लासेस देखने के लिए मेरी प्रोफाइल लिंक को फॉलो कर लीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में है। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों वो तो नहीं है यहाँ पे, बट आप डायरेक्टली सर्च कर लेना सौरभ मलिक ऑफिशियल, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है, चले। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है,
जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।